शाबाश राजेश्वर, शाबाश। इस जीत के लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। वेरी गुड बेटा, शाबाश। उस वक्त तो वो चुपचाप वहां से चले आए, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह राजेश्वर के दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त राजेश्वर कामकाज निपटाकर पढ़ाई कर रहा था। प्रिंसिपल को अपने घर देखकर वो हैरान रह गया। राजेश्वर, सर? अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। सर, आप यहाँ कैसे? बस बेटा ऐसे ही। बस बेटा यहीं से गुजर रहा था, पता चला कि तुम यहीं रहते हो, तो सोचा कि देखता चलूं कि तुम सुबह जल्दी उठते हो या देर तक सोते रहते हो। नहीं सर, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे अपने बड़े भाई के काम में हाथ बटाना पड़ता है। तुम स्कूल में पजामा पहन के क्यों आते हो? यूनिफॉर्म पहना करो। सर, मेरे पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। बेटा तुम्हारे जैसे होनहार छात्र को स्कूल में बगैर यूनिफॉर्म के आना शोभा नहीं देता, ये अनुशासन के खिलाफ है। सर, मुझे अफसोस है कि मेरे कपड़ों की वजह से आपको शर्म आई। जानता हूँ, पर मेरे घर के हालात भी बचपन में तुम्हारे हालातों से कोई अलग नहीं थे। पर मुझे खुशी है कि तुमने इतने अभावों के बाद में भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। जी सर। ये लो, ये यूनिफॉर्म मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तुम स्कूल में इसको पहनकर जा सकते हो। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। सुखी रहो बेटा, भगवान तुम्हें हर मंजिल को पाने की क्षमता प्रदान करे। इस तरह भी उन्होंने समय बिताया। इसको भी निकलते गए और आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए। जब 10वीं क्लास पास की तो चचेरे भाई ने कहा कि अब तुमने 10वीं पास कर ली है, साइंस से पढ़े हो, अब तुम नौकरी के लिए अर्जियां देना शुरू कर दो। पायलट साहब ने कहा कि अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँ। उन्होंने कहा नहीं, और पढ़ते रहना बाद में, पहले नौकरी करना बहुत ज़रूरी है और पैसे चाहिए होते हैं घर को चलाने के लिए, तो तुम पहले नौकरी करो, कि अभी तो मुझे कोई पद नहीं मिलेगा अच्छा। तो वो थोड़े नाराज़ हुए कि पद मिलने से मतलब है, नौकरी करने से मतलब है, तुम्हें पैसा कमाना है इसलिए नौकरी करो। अरे ज़रूरी थोड़े है तुम अफसर ही बनोगे, अफसर बन के नौकरी करोगे, उससे नीचे भी तो होते हैं, एयरमैन वगैरह होते हैं, सिपाही होते हैं, उनके लिए फार्म भरो, उनमें 10वीं क्लास चाहिए। पायलट साहब ने भरा, पर्चा भरा, एग्ज़ाम में बैठे, इम्तिहान में पास हुए और सिलेक्शन का दिन आया तो वो सिलेक्ट हो गए आर्मी के लिए। और आर्मी में जवान के रूप में उनको नौकरी मिल गई। भैया बहुत खुश हुए कि अब दूसरा भी पैसा घर में आया करेगा। राजेश ने कहा कि भैया मैं ये नौकरी नहीं करूँगा। भैया बहुत गुस्से हुए, क्यों नहीं करोगे नौकरी? घर में पैसा आता हुआ अच्छा नहीं लगता तुमको? तुम जाओ ये नौकरी करो और जो कुछ तुमको बनना आगे इसमें नौकरी करते हुए आगे पढ़ो और बनो, जाओ ये नौकरी करो। उनकी डांट लेकर वो घर से कंबल लेके और घर से निकल आए, लेकिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं करी, वहाँ नहीं गए। इधर उधर कहीं रह के 7-8 दिन फिर दिल्ली में आ गए और भैया से कहा कि मुझे उन्होंने नहीं लिया। वो फिर गुस्से हुए, कैसे नहीं लिया? तो पास हो गया था। बोले वो फिजिकल करा के देख रहे थे, उसमें मैं फेल हो गया। 11वीं कक्षा पास करने के बाद में जब फार्म भर रहे थे एयरफोर्स के लिए, जब फार्म भरा और आर्मी के लिए, तो उस पर एक गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए होता है। अब वो किसी को जानते नहीं थे तो लग रहा था कि किससे कराऊं, किससे कराऊं। लेकिन फिर बुद्धि ने काम किया कि ये मैं राष्ट्रपति भवन में तो बहुत सारे अफसर आते हैं, इतने सारे मिलिट्री के अफसर आते हैं और राष्ट्रपति भवन में सब लोग कोई जाते हैं तो वहाँ तो सभी अफसर जाते हैं, तो कोई भी अफसर कर देगा। मैं तो जानता नहीं किसी को, लेकिन ऐसे करता हूँ, उनके रास्ते में जाके खड़ा हो जाता हूँ। तो राजेश वहाँ जब राष्ट्रपति भवन के लिए जहाँ से एंटर करते हैं तो वहाँ पे खड़े हो गए। वहाँ बहुत से अफसर गुजरे, बहुतों को हाथ दिया, कोई स्कूटर पे थे, कोई गाड़ियों में थे, लेकिन कोई नहीं रुका। एक गाड़ी आई फिएट, राजेश ने हाथ दिया और वो रुक गई। सर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे, मुझे फॉर्म में टेस्ट करवाना था।
कहाँ पढ़ते हो बेटा? कौन सा फॉर्म है ये? सर मुझे एयरफोर्स का फॉर्म अटेस्ट करवाना है और मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ मगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ओह, अगर आप कर देंगे तो बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगा सर आपका, प्लीज़ सर। कर देंगे बेटा। तो चलो मेरे साथ घर। घर पे सर? हाँ बेटा, आराम से बैठकर तुम्हारे फॉर्म में अटेस्ट कर दूंगा और कुछ बातचीत भी कर लेंगे। जी राइट? सर। आओ बैठो मेरे साथ। थैंक यू सर।